नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हमारी जो वीडियो है वो जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज रियलाइजेशन नॉट रियलाइजेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है उस केस में हमने देखे 3 अकाउंट्स बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट अकाउंट है इसके लिए, उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बहुत कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स भी रेज किए हैं कि सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में डाउट्स आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे रिलेशन एक्सपेंसेस को हम किस तरीके से डील करते हैं, या क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन कहने के अकॉर्डिंग हमारी क्या एंट्री होगी, कैसे हम सॉल्व करेंगे रिलेशन एक्सपेंसेस को, या इसको कैसे डील करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें देखते हैं अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन एक्सपेंसेस की बात करें एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस। अगर सीबीएसई गाइडलाइंस की बात करें, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड हु इज बियरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें साफ कहा हुआ है, क्लियरली बताएंगे कि हु विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में हमेशा सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्लियरली स्टेट करता है कि बताएगा कि कौन बियर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और जो पर्सन बियर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें जर्नल एंट्री करनी है। फर्म बियर कर रही है, पार्टनर बियर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। आगे हम बात करें, इट मीन्स इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब है इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne by a partner, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। इसे क्लियरली स्टेटेड लिखा होगा ऐसा क्वेश्चन में कि कौन बॉर्न करेगा। जरूरी है ये जानना कि बॉर्न कौन कर रहा है, पार्टनर बॉर्न कर रहा है। या इट ऑल्सो मीन्स, इसका एक और मतलब है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent as to who is bearing the relation expenses, relation expenses कौन bear करेगा, then it should be borne by the firm। तब इसे कौन bear करेगा, तब इसे firm bear करेगी। यानी अगर क्वेश्चन अगर पार्टनर को बॉर्न करना है रिलेशन का शेयर, तो नो डाउट क्लियरली लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि इसे कौन बॉर्न करेगा, फर्म बॉर्न करेगी, फर्म का खर्चा है, फर्म बियर करेगी। अब इसी कैसे एंट्रियां होती हैं, कैसे हम क्वेश्चन में करते समय करेंगे। आप सभी को पता है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसको हम जब पे करते हैं तो उसे हम डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट शो करते हैं। जो भी हमारे खर्चे हैं, अगर हम कैश में पे करते हैं तो टू कैश अकाउंट लिख देते हैं, तो कैश अकाउंट आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और हम अमाउंट को शो कर देते हैं। तो ऐसे ही बाकी और चीज़ें क्या होंगी, जब पार्टनर बॉन्ड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कैश की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा। एक बार थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में कैसे होगा। जनरेटर्स की बात करें, एक बार जनरेटर्स हम ढंग से समझ लें तो काफ़ी हद तक हमें यही क्लियर हो जाएगा, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझेंगे हम। When relation expenses are borne and paid by the firm, यानी रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म को बियर करने हैं, फर्म की लायबिलिटी है, और पे भी किसने किया, फर्म ने पे किया, तो फर्म से कैश जाएगा, कैश बैंक जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे टू कैश बैंक अकाउंट। और ये फर्म का खर्चा है तो रिलेशन से हम पे करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब रिलेशन अकाउंट बनता है तो कोई भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे रिलेशन अकाउंट से पे होते हैं, कोई भी इनकम आती है रिलेशन अकाउंट में ही आती है। तो एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक बिकॉज इट इज बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म, इसे फर्म बियर करती है बट पेड बाय द पार्टनर। बॉर्न का मतलब है लायबिलिटी किसकी है, लायबिलिटी किसकी हुई, लायबिलिटी हुई फर्म की, लेकिन पे किसने कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया। अगर फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे करता है तो हम पार्टनर के क्रेडिट अकाउंट में, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इस केस में हमारा कैश नहीं गया तो क्रेडिट में हम कैश नहीं ले सकते। फर्म बॉर्न कर रही है, फर्म का खर्चा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी पार्टनर ने पे किया उसे कैपिटल अकाउंट में हम उतना पैसा ट्रांसफर कर देंगे। अगला है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्ड एंड आल्सो पेड बाय द सेम पार्टनर, यानी एक पार्टनर ने कहा कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा और मैं ही उसे पे करूंगा। यानी एक तरह से हम बात करें फर्म का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड मतलब फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है, पार्टनर की लायबिलिटी होगी पर्सनल। पे भी वो कर रहा है, और हम अकाउंट किसके लिए बनाते हैं, हम अकाउंट फर्म के लिए बनाते हैं, पार्टनर के लिए नहीं बनाते। तो पार्टनर ने जो पे किया तो उसकी सदर्दी है वो रिकॉर्ड करेगा, फर्म के हिसाब से हम कोई पेमेंट नहीं करते, रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई हियर इज रिटन नो एंट्री। हम इस केस में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो फर्म बियर कर रही है और ना ही फर्म पे कर रही है।
तो आई होप कि यहाँ पे जो 3 अलग अलग केसेस बता रखे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर होगा रिलेशन एक्सपेंसेस कैसी लाइन लिखी है तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अगले कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अ पार्टनर। बोर्न कौन कर रहा है? एक पार्टनर कर रहा है। एंड पेड बाय द फर्म, यानी बॉन्ड का मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी डिसाइड हुई? पार्टनर की। पार्टनर को पे करना था, लेकिन फर्म ने पे कर दिया, यानी फर्म की लायबिलिटी नहीं थी बट फिर भी फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म के पास से पैसा गया तो फर्म तो पहले ही क्रेडिट करेगा टू कैश और बैंक अकाउंट। और बॉन्ड किसे करना था? बॉन्ड करना था पार्टनर को, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे टू कैश या बैंक। हमारे पास से इतना पैसा चला गया। ये सिचुएशन है कि अगर कोई पार्टनर बॉन्ड करता है फर्म पे कर देती है। अगला है, यानी मेन बेटा पहले हम समझ लें कि हमें ये डिपेंड करना है कि देखना है कि बॉन्ड कौन उसकी लायबिलिटी बियर करेगा और कौन पे कर रहा है। अगली सिचुएशन है व्हेन अ पार्टनर एग्री टू कैरी आउट डिसोल्यूशन वर्क। एक पार्टनर एग्री होता है कि मैं डिसोल्यूशन का काम करूंगा सारा, फॉर एन एग्रीड रेम्युनरेशन। एक खास कुछ अमाउंट उसे दिया जाएगा और रिलेशन में जो भी काम होता है, एसेट्स को बेचना, लायबिलिटी को पे करना, वो सारा काम वो करेगा। तो इस वर्क के बदले जो उसे पेमेंट मिल रही है ये रिलेशन एक्सपेंसेस नहीं है, ये जो उसने काम किया है उस काम के बदले पेमेंट है। इसलिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में अलग से बताएगा। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द पार्टनर। ये कह रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बॉर्न करेगा? पार्टनर बॉर्न करेगा। इसमें एंट्री जो होगी वो होगी हमारे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर अकाउंट्स में जितना भी वर्क के लिए पैसा दिया गया था वो हम ट्रांसफर कर देंगे। अगला है व्हेन अ पार्टनर एग्री टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन वर्क। वो कहता है मैं डिसोल्यूशन वर्क कंप्लीट करूंगा एट एन एग्रीड रेम्युनरेशन, एक खास रेम्युनरेशन में। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म। लेकिन जो डिसोल्यूशन के खर्चे हैं उसे कौन बॉर्न कर रहा है? उसे बॉर्न कर रही है फर्म। फर्म पे कर रही, बॉर्न करे तो फर्म पे करेगी। तो इस केस में दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी रिलेशन डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो डिसोल्यूशन वर्क वो कर रहा है उसके बदले जो उसे पैसा मिलेगा वो। दूसरा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की अलग से एंट्री होगी इसी क्वेश्चन में, और ये फर्म ने बियर किया है यानी फर्म पे करेगी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यानी इतना पैसा हमने पे कर दिया अपने फर्म से। इसके बाद अगली एंट्री देखें, व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय ए। बॉर्न मतलब जो बियर करेगा लायबिलिटी किसकी है? एक्स की। एंड पेड बाय वाई, मतलब एक्स ने कहा भाई मेरी लायबिलिटी मैं पे करूंगा, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वाई ने पे कर दिया। तो कोई बात नहीं, वाई ने पे कर दिया तो वाई को हम उतना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये रहा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और डेबिट साइड में लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट की। एक्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जितना पैसा उसे बॉन्ड करना था टू वाइज कैपिटल अकाउंट जो उसने पे कर दिया। यहाँ पे बेटा जो नो एंट्री लिखी है ये इस केस में होती है कि अगर जो बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर है, यहाँ पे बॉन्ड करना था बेटा एक्स को और पे कर दिया वाई ने। एक्स जो है वाई को प्राइवेटली पे कर दे, वो पे करे प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली पे करता है तो फर्म उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी प्राइवेट ट्रांजेक्शंस की, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नो एंट्री करेंगे अगर प्राइवेटली पेमेंट होती है तो। इसके बाद देखते हैं सम केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस। कुछ केसेस देखते हैं कि अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं। जैसे रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। अगली सिचुएशन हो सकती है रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000 पेड बाय पार्टनर एक्स। एक पार्टनर एक्स ने पे कर दिया 5,000 एक्सपेंसेस। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि इससे क्या आंसर्स होंगे ताकि हम वेरीफाई कर सकें फिर। अगला है एक्स अ पार्टनर एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं कंप्लीट करूंगा डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 5,000। 5,000 के एग्रीड रेम्युनरेशन में उसने कहा मैं सारा काम करूंगा। एंड टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस, और उसने कहा कि मैं रिलेशन एक्सपेंसेस भी बियर करूंगा। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹4,000 पेड बाय एक्स। तो उसको 5,000 मिल रहा था सारे खर्चे और काम को मिला करके, जो खर्चे हुए उसने पॉकेट से पे किए हैं, तो इस केस में एंट्री कैसे होगी? ऐसी है एक्स ए पार्टनर है एग्री टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एज एन एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 5,000। उसे एक रेम्युनरेशन लिया कि 5,000 वो बियर करेगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क। टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस, और सारे रिलेशन एक्सपेंसेस बियर करेगा। एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस जो है वो 4,000 है, बट यहाँ पे किसने कर दिया? पे फर्म ने किया। इस क्वेश्चन में पार्टनर ने ही पे किया था, इस क्वेश्चन में फर्म ने पे कर दिया। अगला है वाई एक पार्टनर है
कैरी आउट करेगा डिसोल्यूशन वर्क एट एन एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 18,000 है विच वर पेड बाय द फर्म, और उसके एक्सपेंसेस किसने पे किए, फर्म ने पे किए। तो क्या एंट्री करेंगे। ऐसे ही एक्स अ पार्टनर हु रिसीव 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड, उसने कहा था जो भी वैल्यू रियलाइज होगी उसका 2% लेगा एज रेम्युनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क, डिसोल्यूशन वर्क कराएगा और जो भी एसेट्स वैल्यू रियलाइज होगी उसमें 2% उसे कमीशन मिलेगा। एंड वॉज टू बियर रिलेशन एक्सपेंसेस, और रिलेशन एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे। लेकिन रिलेशन एक्सपेंसेस जो है वो 6,000 है, पेड बाय एक्स नहीं किए थे। द एसेट्स इंक्लूडिंग कैश जो रियलाइज हुआ है वो 3,06,000 रियलाइज हुआ है। तो कैश तो ऑब्वियसली बात है ऑलरेडी हमारे पास रियलाइज ही फॉर्म में रहता है, कैश की फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा 3 लाख का रिलेशन हुआ है, उसका उसे कमीशन दे देंगे। अगला केस है एक्स इज टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन फॉर विच ही इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 12,000, उसे कमीशन मिलेगा 12,000 और वो बियर करेगा ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल जो खर्चे हैं वो 18,000 के हैं, पेड बाय द फर्म, उसे फर्म ने पे किया। तो इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे। ये अलग अलग सिचुएशंस है जहां हम समझ सकते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। एक और देख लेते हैं। रिलेशन एक्सपेंसेस जो है 10,000 बॉर्न करना है मोहन को, एक पार्टनर है। हावेवर सच एक्सपेंसेस इज पेड बाय सोहन एंड अदर पार्टनर, एक और पार्टनर ने पे कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, तो इस केस में एंट्री क्या होगी। तो ये हमारे अलग अलग केसेस हैं जो हो सकते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस के बारे में। इसमें अगर हम बात करें रिलेशन एक्सपेंसेस सिंपल सी अगर हम समझे तो रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म, फर्म जो जो खर्चे करती है उसको वो फर्म जो है अपने डेबिट साइड में दिखाती है। दस लैंग्वेज ऑफ द एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट बता रखी है कि कितना हमारा रिलेशन एक्सपेंसेस है, कौन उसे बियर कर रहा है, उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें क्या करना है। सम एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे पार्टनर अमित इज कैरिंग आउट डिसोल्यूशन, उसने कहा कि मैं डिसोल्यूशन करूंगा फर्म का, फॉर विच ही गेट 25,000, उसे 25,000 मिलेंगे जो उसने काम कहा था डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म उसके बदले। फर्म के जो खर्चे हैं वो 5,000 है डिसोल्यूशन के, क्या करेंगे ट्रीटमेंट। पार्टनर अमित है कैरी आउट करता है डिसोल्यूशन वर्क ऑफ द फर्म जिसमें उसे ये खास अमाउंट मिलता है। थर्ड केस हमारा, ठीक है हमारा ये हमारा थर्ड केस आ गया। तो अलग अलग केसेस हैं कि इन अलग अलग केसेस में हमारी जर्नल एंट्री या हम अकाउंट्स में किस तरह से शो करेंगे। तो पहला हम बात करें, पहला हमें दे रखा है, ये हमारे कुछ बेटा क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चंस को हम पहले एक बार देख लेते हैं किस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पार्टनर अमित है, उसने उसको 25,000 मिले डिसोल्यूशन वर्क के लिए, खर्चे जो है वो 5,000 आ गए, वर्क पेड बाय द अमित, उसे अमित ने पे किया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कौन बियर करेगा। इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन साइलेंट है, कौन बियर करेगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ऑब्वियसली बात है हम मानते हैं कि बियर करें जो है वो फर्म बियर करेगी। इसके बाद करें अमित जो है कैरी आउट करेगा डिसोल्यूशन वर्क ऑफ द फर्म जिसके बदले उसे ये मिलेंगे इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, विच वर 5,000 और जो अमित ने पे किए। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ऊपर वाले सिचुएशन में तो ये था कि भाई हमारे कैरी आउट डिसोल्यूशन करेगा उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे 25,000। अब क्या है 25,000 तो मिलेंगे लेकिन उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड है, तो क्या एंट्री होगी इसमें। इसके बाद अमित कैरी आउट करेगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जिसके बदले उसे 25,000 मिलेंगे इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 हुए बट पेड बाय आलोक, इसको आलोक ने पे कर दिया जो एक और पार्टनर था उसने पे कर दिया। ऐसे ही अलग अलग बेटा हमें सिचुएशन या क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमें किस किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था कि पार्टनर अमित इज कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फॉर विच ही गेट 25,000, उसे कितना मिलेगा 25,000 मिलेगा, डिसोल्यूशन के जो खर्चे हैं वो 5,000 है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इज साइलेंट कि हु विल बॉर्न द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानते हैं, और वैसी बात है यहाँ पर फर्म पे करेगी डिसोल्यूशन के खर्चे। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन का वर्क कौन कर रहा है, अमित कर रहा है जिसके बदले उसे कितना पैसा मिलेगा 25,000 मिलेंगे। तो पहली एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 25,000 क्योंकि ये फर्म का खर्चा है जो रिलेशन से पे होगा, बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेबल टू अमित। इसका एक और एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक
जो आपने रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, क्योंकि वो कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो आए थे हमारे पास 5000, केम टू रुपीज 5000। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं उससे हम रिलेशन में शो करते हैं, और कोई पार्टनर जो डिसोल्यूशन का काम कर रहा है उसके बदले जो इनकम मिलती है वो भी हम रिलेशन के डेबिट में शो करते हैं। तो ये एंट्री है दोनों अलग अलग सिचुएशन की, हम क्या करेंगे। अगला है अमित इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अमित को डिसोल्यूशन करना है, फॉर विच ही गेट 25,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को मिलाकर उसे मिलेंगे 25,000। डिसोल्यूशन के जो खर्चे हैं वो 5,000 है। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, इस केस में इकलौती एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 25,000। फर्म ने ये प्रॉमिस किया था कि डिसोल्यूशन के खर्चे जो बियर करेगा उसे फर्म 25,000 पे कर देगी, वो पे कर दिया। इसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, अगर एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं तो उसके लिए फर्म अलग से पेमेंट नहीं करेगी। दैट्स वाई ये सिंगल एंट्री इसमें होगी इस क्वेश्चन में। डिसोल्यूशन के खर्चे चाहे कितने भी आए हों उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसने कहा है कि खर्चे मिलाकर हमने पेमेंट करी है, अगर खर्चे मिलाकर पेमेंट करी है तो अलग से कोई एंट्री नहीं होती है। अगला है पार्टनर अमित इज कैरी आउट द डिसोल्यूशन वर्क ऑफ द फर्म फॉर विच ही गेट 25,000, वो डिसोल्यूशन करेगा उसे 25,000 मिलेंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस भी है, विच वर 5,000 जो कि 5,000 था। एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, एक्सपेंसेस किसने पे किए, फर्म ने पे किए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ का है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस देने किसे थे, अमित को देने थे, लेकिन इसे फर्म ने पे कर दिया। तो क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित, भाई अमित को रिलेशन एक्सपेंसेस पेबल करने के लिए जो पैसे दिए गए थे वो उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट किया एक तरीके से। अगली एंट्री होगी अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश। ठीक है, टू कैश क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया तो नो डाउट कैश क्रेडिट होगा, लेकिन ये फर्म का खर्चा नहीं था, ये अमित का खर्चा था, तो अमित के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में शो कर देंगे, जैसे उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो फर्म इस तरीके से रिलेशन एक्सपेंसेस पे करेगी अगर उसे बियर कोई और पार्टनर कर रहा है तो, अदरवाइज अगर बियर कोई भी नहीं कर रहा तो वो फर्म बियर करती है। अगला क्वेश्चन है पार्टनर्स अमित कैरी आउट द रिजोल्यूशन वर्क फॉर द फर्म फॉर विच ही गेट्स 25,000, उसे कितना मिलेगा डिसोल्यूशन का काम करने का, 25,000 मिलेगा डिसोल्यूशन का काम करने का। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 है एंड वर पेड बाय द अमित, और उसे अमित ने पे किए। अब अगेन यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में तो आप सभी को पता है हम फर्म को डेबिट करते हैं। इस केस में जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उस केस में अगर हम बात करें जो 5,000 आए हैं पेड बाय अमित है, तो क्या करेंगे इस केस में देखते हैं। पहली बात तो जो अमित को पैसा देना है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंट्री जो पेबल किया है हमने। इसके बाद है रिलेशन डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, अमित के कैपिटल अकाउंट में 5,000 हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नहीं बता रखा था कि बॉन्ड कौन करेगा, और बॉन्ड के बारे में ना बता रखा हो तो ऑब्वियसली बात मैंने आपको बताया था कि उस केस में मानते हैं फर्म बियर करेगी, तो ये फर्म बियर करेगी और इस खर्चे को पेड बाय फर्म है तो कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल सॉरी रिलेशन डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो 5,000 था वो पेड किसने कर दिया, अमित ने पे कर दिया। कुछ भी नहीं लिखा तो पे किसे करना था, फर्म को करना था। अगर फर्म के बिहार पर पार्टनर कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उतना अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और पेमेंट जाएगी रिलायंस से, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर, ये उसका डिसोल्यूशन का काम करने के पैसे थे फर्स्ट एंट्री, और सेकंड जो डिसोल्यूशन के खर्चे उसने बियर किए उसकी एंट्री थी। इसके बाद है पार्टनर्स अमित इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही गेट्स 25,000, डिसोल्यूशन करना उसे 25,000 मिलेंगे इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड है, विच वर रुपीज 5,000 एंड वर पेड बाय अमित, और उसे 5,000 था जिसे अमित ने पे कर दिया। अब अगेन उसे 25 मिलेंगे जिसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस 5,000 आए जो अमित ने पे किए। तो अब इसी बात जब खर्चे उसी को पे करने थे उसी ने पे किए तो हम क्या करें, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो सिंपल हम करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, जो 25,000 देने थे हमने दे दिए। उसके बाद जो 5,000 अमित को ही पे करने थे कि अमित को हम पहले ही हिसाब किताब लगा के दे चुके हैं, तो इसलिए हम उसकी कोई एंट्री इसके बाद नहीं करेंगे। अगली है पार्टनर अमित इज टू कैरी आउट द रिजोल्यूशन वर्क ऑफ द फर्म फॉर विच ही गेट्स 25,000, जिससे उसे 25,000 मिलेगा इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें डिसोल्यूशन के खर्चे भी इंक्लूड हैं, विच वर रुपीज 5,000
बट वर पेड बाई आलोक अनदर पार्टनर। ये जो खर्चे थे इसे आलोक ने पे किया, जो एक और पार्टनर है उसने। तो नो डाउट पहले हमने कहा है कि हम पार्टनर्स को 25,000 देंगे, तो पहली ये एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 25,000, जो हमारा प्रॉफिट था। उसके बाद विच वर, अब किसी और पार्टनर ने पे कर दिया। अब इसको पे कर, भाई अमित से डीड हुई थी तो अमित को पे करना चाहिए था, पर पे किसने कर दिया? आलोक ने। आलोक ने पे कर दिया तो आलोक को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो एंट्री विल बी अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसे पैसा देना था, टू आलोक कैपिटल अकाउंट 5,000 एंड 5,000। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। पहली एंट्री में नॉर्मल अमित का जो शेयर था उसके वर्क का, उसको हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड एंट्री में जो किसी और पार्टनर ने पैसे दिए थे तो उसको कंपनसेट कर देंगे, उसके अकाउंट को क्रिएट करके जिस पार्टनर को देना था उसे हम डेबिट कर देंगे। ये तरीका है कि हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। अगला है पार्टनर इज टू कैरी आउट द रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 प्लस एक्सपेंसेस। 25,000 और एक्सपेंसेस भी उसमें कवर करने हैं। इसे एग्रीड एट ₹5,000 कि वो 5,000 आपका होगा। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 3,000 ही आए, तो क्या करें? नो डाउट एक बार आप एग्री हो गए हो डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस देने के लिए, तो चाहे वो कम आए या ज़्यादा आए, अभी जिस पर्सन ने लिया है ये उसकी टेंशन होती है, ये या उस पार्टनर की टेंशन होती है। पहली एंट्री होगी इसमें, या कंबाइंड एंट्री कह सकते हो आप, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट सीधा 30,000, क्योंकि 25,000 एज अ रेम्यूनरेशन है और 5,000 मिलेंगे एक्सपेंसेस एग्रीड एट 5,000, उसको 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अमित को मिल जाएंगे 30,000 रुपीज, क्योंकि रेम्यूनरेशन 25 है और एक्सपेंसेस के उससे मिल रहे हैं 5,000। अब एक्चुअल खर्चा क्या हो रहा है, वो कौन पे करेगा? उसको पे करेगा अमित। तो अमित पे करेगा इस 3,000 को, इसलिए हम अमित के लिए तो अकाउंट बना नहीं रहे, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। तो सिंपल 25 उसको रेम्यूनरेशन दिया गया था और 5,000 आपको एक एक्सपेंसेस कवर करने के लिए भी दिए गए थे। यहाँ पे खर्चे कितने भी हो, तो एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट 25 प्लस 5 इज 30,000 टू अमित कैपिटल, अमित जो कैपिटल वो भी आ जाएगी 30,000। तो ये एंट्री है बेटा कि हम किस तरीके से जर्नल एंट्री हम करते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, के जो हमारे डिसोल्यूशन के खर्चे हैं उसे हम अलग अलग सिचुएशन में क्या एंट्री करके अपने बैलेंस शीट, नॉट बैलेंस शीट, अपने हम क्या इसका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं इन योर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, डिजर्शन एक्सपेंसेस हमारे काम आते हैं या ये बताते हैं कि आपका डिसोल्यूशन का खर्चा कितना आया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, जनरल एंट्री आ सकती है, या फिर जो आपका डिसोल्यूशन अकाउंट होता है आप उसमें शो कर सकते हो। ठीक है, या और जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होता है। तो बेटा आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए, और जो डाउट हो वो पूछ लीजिए।